हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक की, यानी कि बेसिक का मतलब होता है जो कंप्यूटर को सीखने के लिए जो मूलभूत जानकारी जो हमें चाहिए उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लोगों को बताया था कि ये जो आपको सामने नजर आ रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एलईडी पर जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसको? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो पट्टी नजर आ रही है आप लोगों को, इस पट्टी को हम बोलते हैं, ये ब्लू कलर की होती है बेसिकली, इसमें थोड़ा कलर सही नहीं आ रहा, ज्यादातर ये क्या होती है ब्लू कलर की होती है। तो जो ब्लू कलर के नीचे जो पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको? अगला हमारा होता है ये बटन, इस बटन को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? विंडोज बटन। इस बटन को बोला जाता है विंडोज बटन। और ये हमारे सामने जो भी सॉफ्टवेयर के बटन नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा काम आते हैं, रोज काम आते हैं, उनको हम आइकन के तौर पर बाहर डेस्कटॉप पर ला करके रख देते हैं। तो आइकन का आता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से कंप्यूटर की क्या है? आत्मा। कंप्यूटर की आत्मा। जिस तरीके से बिना आत्मा के कोई शरीर काम नहीं करता है, उसी तरीके से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर भी काम नहीं करता। यानी कि कंप्यूटर की जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी गतिविधि वो करता है, एक्टिविटी वो करता है कंप्यूटर, वो किसके द्वारा संचालित होती है? वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो मदरबोर्ड के अंदर जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो होता है हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ऑफिस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? एलिवेट। और फॉन्ट की साइज क्या होती है? 11। तो लेकिन जैसे ही अपन ओपन करते हैं उस समय कौन सी साइज होती है वो हमारा क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जब हम पहली बार खोलते हैं तो इस तरीके का नजर आता है। क्या इस तरीके का नजर? ऊपर ऊपर हम देखते हैं ये जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट 1, इसका नाम है। तो ये इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल का मतलब होता है कि उस फाइल का नाम, तो जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब जैसे ही हमने शुरुआत किया, शुरुआत करते हैं हमारे सामने यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? डॉक्यूमेंट 1। यानी कि बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल का नाम क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? डॉक्यूमेंट 1। मैंने क्या कहा? इसका नाम है टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहते हैं। यानी कि जो फाइल का नाम होगा ना वो यहाँ पे नजर आएगा आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस वर्ड की फाइल का नाम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पहली बार जब हम काम करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे अपने नाम से तब तक इसका नाम क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट 1। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो हमारी है ये इसको बोलते हैं टेब, इसको बोलते हैं टेब। एक होम टेब है, इसके बाद है इंसर्ट, फिर इसके बाद पेज लेआउट, फिर रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये सब क्या है? हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की टेब क्या होती है? ये टेब है। यानी कि जब हम इस होम पे क्लिक करेंगे तो इस टेब का जितना भी फंक्शंस होंगे, इस टेब के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखना आप इंसर्ट के सारे फंक्शन ओपन हो गए। इसके बाद पेज लेआउट के, तो हमको पढ़ना क्या है? ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। जब हम इन सबके यूज के बारे में समझ जाएंगे उसी दिन हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम करना आ जाएगा। तो हमको ऑफिस वर्ड होता है उसके अंदर कितने टैब होते हैं? 7। सबसे पहले बात करेंगे होम टैब की। किसकी बात करेंगे हम? होम टैब। अब आप यहाँ पे देखो ये जो पेज है इसको बोलते हैं, ये जो व्हाइट वाला है इसको बोलते हैं हम पेज। क्या बोलते हैं इसको? पेज बोलते हैं। इस पर हम काम करते हैं। जो हमारा वर्किंग एरिया होता है वो ये होता है, यानी कि हम क्या काम करते हैं? इसमें लिखने का काम करते हैं। अब आप जानते हो कि जब भी हम पेज पे लिखते हैं सबसे पहले टॉपिक डाला जाता है ऊपर, यानी कि टाइटल, कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे। अब यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर जो फंक्शन है उनके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसके प्रैक्टिकल भी बताऊँ। सबसे पहला आता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? क्लिप बोर्ड। ये वाला यहाँ पे खत्म होता है, इसके अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा वाला ये वाला, इसको बोलते हैं फॉन्ट परिवार। फॉन्ट परिवार, तो फॉन्ट परिवार के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है फॉन्ट, फॉन्ट का नाम कि कौन से फॉन्ट में, यानी कि राइटिंग, जिसे अपन कहते हैं आप सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी राइटिंग अलग अलग होती है। तो ये यहाँ पर फॉन्ट आ गया। उसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि जो शब्द आप लिख रहे हो उसको हम डार्क कलर में कर देंगे, हाईलाइट करेंगे, मतलब बोल्ड मोटा मोटा नजर आएगा आपको। फिर उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जो भी शब्द आप लिखोगे वो तिरछा हो जाएगा या फिर सीधा हो जाएगा, जैसा आप चाहो, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अंडरलाइन करके चलते हैं, तो उसके लिए ये काम आता है। उसके बाद आता है ये एबीसी कट के आता है। बहुत सी बात देखा होगा आपने, जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो रेट होती है वो कटी हुई रहती है, फिर उसके बाद दूसरी रेट लगाते हैं, तो वो जो काटने का जो काम करता है वो ये करता है स्ट्राइक थ्रू। क्या बोल रहे हैं इसको? स्ट्राइक थ्रू।
स्ट्राइक थ्रो क्या काम करता है? ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, जो वर्ड आप लिख रहे हो, उसको सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ शब्द बीच में से कट जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रो। क्लियर है यहाँ तक? अगला हमारा आता है ये सब स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या काम करता है? क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेसलाइन। ये क्या करता है? कोई भी शब्द लिखते आते हैं, उसके पास वाला जो शब्द होता है उसको उस शब्द के टांग पे भेज देता है। यानी कि आप देखते होंगे जैसे H2, आप साइंस के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, H2 लिखा होता है ना, तो 2 नीचे जाता है। अब वो 2 नीचे कैसे जाएगा? वो इस तरीके से जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा H, देखो इसका प्रैक्टिकल दिखाओ। ये लिखा मैंने H, ये लिख दिया मैंने H। अब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये अभी तो बराबर नजर आ रहा है आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2 कहां चला जाए? एक्चुअली नीचे चला जाए, टांग में चला जाए। तो इसके लिए मुझे ये पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके मुझे ये दबाना पड़ेगा। ये देखो, ये बन गया आपका H2। तो जो H2 लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। और कभी कभी आप देखते हो मैथ्स में पावर भी लगती है। पावर का मतलब ऊपर, गात जिसे हम बोलते हैं, तो वो गात लगाने के लिए ये काम आता है। और इस गात लगाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे। आपको याद होना चाहिए ये चीजें भी। आपसे कोई आके पूछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर सब स्क्रिप्ट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, तो आप बता दोगे कि सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी वर्ड है उसके पास वाला वर्ड उसकी टांग में चला जाता है, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और अगर ऊपर चला जाए, पावर में हाथ लग जाए, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। याद रहेगा? आगे देखो, अगला हमारे पास आता है फंक्शन चेंज केस। चेंज केस क्या काम आता है? कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो अब मैं इसको ना दूं, नहीं तो ये भी आगे भी यही काम करेगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे G+S लिखा, ठीक है, हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं चाहता हूं कि ये सारे सारे बड़े शब्द हैं, कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये सब क्या हो जाए स्मॉल में, तो मैं यहाँ पे लोअर केस कर दूंगा। हो गया? अब मैं चाहता हूं कि ये हो जाए अपर केस, तो ये अपर केस हो गया। अपर केस का मतलब सब बड़े, लोअर केस का मतलब सब छोटे। फिर उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? शब्द का पहला अक्षर बड़ा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, अगला एक और है इसके अंदर टोगल। टोगल का मतलब क्या होता है? पहला शब्द छोटा, उसको बोलते हैं टोगल केस। तो चेंज केस में क्या आता है? अल्फाबेटिक को छोटा और बड़ा करने का काम है। तो ये भी याद हो गया आपको। तो हमारा ये वाला परिवार खत्म। ठीक है, अब इस पे बात है, ये दोनों क्या काम आते हैं? ये काम आता है इसकी फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए। फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी देखो आप, इसका नाम क्या है? ग्रो फॉन्ट। ग्रो का मतलब बढ़ाना, ठीक है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना, और यहाँ पे होगा श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है घटाना। जैसे कि मैंने आपने यहाँ पे लिखा ये G+S चेचक लिख दिया मैंने, चेचक लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये बड़ा बड़ा नजर आए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जाऊंगा और इस पे क्लिक करता जाऊंगा। जैसे जितनी बार क्लिक करूंगा उतना बड़ा होता जाएगा। और अगर वापस छोटा करना है तो ये छोटा करता जाऊंगा। तो ये बड़ा करने के काम आता है और ये छोटा करने के काम आता है। और अगर मैं इनको भूल गया कि भाई इससे क्या होता है मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एरो का जो निशान है नीचे जा रहा है, इसकी एक लिस्ट खुल जाएगी। आप 22 करो, 20 करो, 19 करो, 18 करो, वो 2-2 के राउंड में कर हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है? क्वेश्चन आपका क्या आएगा यहाँ पे? आप आरएसआई का जो एग्जाम दोगे ना, तब आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट की साइज क्या होती है? तो आप बताओगे, क्या बताओगे? फॉन्ट की साइज होती है 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? याद रखने